राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इन सब के पश्चात वृद्धावस्था में अर्थात बुढ़ापा आ जाता है। यह मनुष्य के जीवन में की सबसे दयनीय अवस्था होती है। वृद्धावस्था आते ही वह सही ढंग से किसी को देख नहीं पाता। उसे आंखों से सही ढंग से दिखाई नहीं देता, कानों से सही सुनाई नहीं देता, सही ढंग से चला फिरा नहीं जाता। शरीर असहाय व निर्बल सा हो जाता है। हो जाने के कारण वह कोई भी कार्य नहीं कर पाता। वह घर वालों का प्रिय ना होकर उनका शत्रु हो जाता है। उसके पुत्र पुत्रवधू पोते पोतियां बात बात पर दुत्कारते हैं। उस समय वह अपनी युवावस्था जवानी के दिनों को याद करके मन ही मन रोता है कि जिसको मैंने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, आज वे ही मेरा इतना तिरस्कार कर रहे हैं, बात बात पर मुझे दुत्कारते हैं। हे मातेश्री, उसको समय पर भोजन, खाना व पीने की न मिलने से वह एक दिन बीमार हो जाता है। उस वृद्ध को कोई दवाई भी नहीं दिलाता। वह बीमार घर के एक कोने में पड़ा हुआ अपनी दुर्दशा पर रोता रहता है। इसके पश्चात यमदूत उसको अपना भयंकर रूप दिखाकर तरह तरह से उसे भयभीत करते रहते हैं। वह उनसे भयभीत होकर मल मूत्र त्याग कर अपने शरीर को त्याग देते हैं। हे माता श्री, उस समय उनके पुत्र पोते आदि पारिवारिक लोग उसे प्रभु भजन सुनाते हैं और गंगा जल में तुलसी डालकर उसके मुख में डालकर आदि शुभ कार्य तो करते नहीं, लेकिन लोग दिखावे के लिए छाती पीट पीट कर रोते जोर जोर से रोने लगते हैं कि वे उसका कितना ख्याल रखते हैं, वे उन्हें कितना प्रिय था, वे उसके बिना एक क्षण भी नहीं जी पाएंगे। हे मातेश्री, प्राणी की मृत्यु हो जाने के पश्चात इस तरह रो रो कर दुख शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह धोने से उस मृत आत्मा के चित्त मन को अत्यंत दुख होता है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मुनि कपिल देव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे मुनि कपिल देव जी, आपने मुझे प्राणी की उत्पत्ति व मृत्यु के विषय में तो बता दिया, कृपया आप मुझे यह और बताइए कि मृत्यु के पश्चात प्राणी का क्या होता है। देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे मातेश्री, पापात्मा प्राणी यमदूतों से ताड़ित किया हुआ यमपुरी को ही यहाँ से 99,000 योजन है ले जाया जाता है। उस समय उसका शरीर मात्र अंगूठे के बराबर होता है, लेकिन इंद्रियों की समस्त शक्तियां उसमें पूर्ण होती है। जब वह रास्ते में चलता है तो उसका शरीर नंगा ही रहता है और राह में चलते हुए अंगारे की तरह रेत होती है। वहाँ विश्राम करने के लिए आश्रम व प्यास बुझाने के लिए कोई प्याऊ नहीं होती। चलते चलते वह भूख, प्यास व थकावट से बेहाल होकर रोने चीखने लगता है। तब यमदूत उसे उसके समस्त पाप याद दिलाकर मुद्गरों से पीटते हैं। तो हे मातेश्री, उस समय पापी जीव के दुखों का अंदाजा लगाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। इसलिए उन दुखों से बचने के लिए मनुष्य को सदैव अधर्म से विमुख होकर धर्म में मन लगाकर सदैव प्रभु का सच्चे मन से भजन करना चाहिए। इसके पश्चात एक बहुत ही दुखदायिनी 4 कोस के पाट वाली वैतरणी नदी, जिसमें पानी जल की तरह रक्त खून लार पीव बहता है और उसमें अति विशाल भयंकर जीव वास करते हैं, जिन्हें देखना तो दूर उसके मन नाम से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
4 घड़ी रास्ता चलने के पश्चात आती है, तब वह प्राणी नदी की ओर देखकर जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगता है और अपने समस्त कुटुंबियों का नाम लेकर पुकारता है कि कोई उसे इस नदी से पार करे। हे मातेश्री, उस समय उसके जोर जोर से पुकारने पर भी कोई उसकी सहायता नहीं करता तो वह यमदूतों के मुदगरों से ताड़ित पीटने करने पर उस नदी में गिरा दिया जाता है और अनेक भयानक कष्टों को उठाता हुआ उनकी जीवा से वर्णन करना कठिन है, उसे पार हो जाता है। वह पापात्मा कष्टों और दुखों के साथ 4 घड़ी में यमलोक में पहुंचा दिया जाता है। वहां पर यमराज के चित्रगुप्त नामक मंत्री जो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनके कर्मों का कागज देकर उसे 28 नरकों में से जो भी उसके लिए उचित हो उसे वहां भेज देते हैं। उन नरकों को की अवधि पूर्ण हो जाने पर वह रोगी, कुरूप और अंगहीन कर 84 लाख योनियों में पटक दिया जाता है। फिर उसके पश्चात उसको मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। इसलिए हे मातेश्री, मनुष्य तन प्राप्ति होने पर प्राणी को भवसागर पार उतरने की चेष्टा करनी चाहिए। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, यह कथा सुनकर देवहूति बोली, हे मुनि कपिल देव जी, आप मुझे यह बताइए कि किस पाप को करने से प्राणी की मृत्यु के पश्चात कौन सा दंड मिलता है। देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे मातेश्री, जो प्राणी किसी दूसरे का धन व उसकी इच्छा के विरुद्ध या जबरदस्ती से ले लेता है तो उसे यमदूत पहाड़ की ऊंची ऊंची चट्टानों से नीचे गिराते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते हैं और कहते हैं, हे पापात्मा, तूने जितना दूसरे का धन लिया है उतने कल्प तक तुझे इसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़ेगा। जो प्राणी अपने आप सुंदर वस्त्र पहनकर और स्वादिष्ट भोजन कर किसी कुटुंबिक या दीनहीन की सहायता नहीं करता, मरने के पश्चात यमदूत उसे उसी के शरीर का मांस देकर कहते हैं कि हे दुष्ट, जिस तरह तूने अपने शरीर को पाला था, अब उसी का मांस खाकर निर्वाह कर। जो किसी संत ज्ञानी पुरुष का वह दीन एवं दुखियों को कटु वचन बोलता है और घूर कर उन्हें देखता है, गिद्ध उसकी आंखें निकाल लेता है तथा यमदूत उसे अनेक प्रकार के कष्ट देता है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनेंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।